में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 30 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन अब भी प्रदेश में धान खरीदी को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। और इस बीच प्रदेश के 3 पूर्व मंत्रियों ने दावा कर दिया कि वो स्वयं भी धान का टोकन नहीं कटा पा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के इस दावे पर कैबिनेट मंत्रियों ने धान खरीदी का आंकड़ा सार्वजनिक करने की चुनौती दे दी है। ये आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग टोकन की भी समस्या को शुरू से उठा रहे हैं कि टोकन की जो प्रणाली सिस्टम जो चेंज कर दिया सरकार ने, इसके कारण सारे किसान भुगत रहे हैं प्रदेश के। क्या छोटे किसान, क्या बड़े किसान, हर कोई इसका जो है खामियाजा भुगत रहे। मैंने पहले भी कहा था और दुर्भाग्य की बात ये कहूं कि आज तक हमारे एक भी कूपन जो है, एक भी टोकन नहीं कटा। मैंने आज तक अभी तक 1 क्विंटल धान नहीं बेच पाया है। धान के जो टोकन है वो नहीं कट पा रहे हैं, किसानों का धान नहीं बिक रहा है, बोरे के अभाव बताकर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। और मैं भी किसान हूं, मेरा भी टोकन नहीं कटा है। तो इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और नगद भुगतान सोसाइटी और पंचायतों के माध्यम से तुरंत करेंगे, लेकिन वो नगद भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। धानों का टोकन कटने के बाद भी 4-4, 5-5 दिन तक उनकी खरीदी नहीं हो रही है और सोसाइटियों में उठाव नहीं हो रहा है। धान जाम हो गए हैं, जिससे किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आज किसान त्रस्त है और बेहाल है। धान खरीदी व्यवस्था इस समय छत्तीसगढ़ में चरमराया हुआ है। अब तक सभी किसानों को धान खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए टोकन हमारे समय में मिल जाया करता था, लेकिन हम खाद्य मंत्री रहते हुए भी पिछले सरकार में आज हम अपने धान बेचने के लिए टोकन उनको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिससे और लोगों को जो अधिया रेखा डॉक्यूमेंट जो देना रहता है पैसा, उसमें काफी परेशानी हो रही है। प्रदेश के किसानों के साथ ही खुद का धान नहीं बेच पाने की बात कहते ये प्रदेश के 3 पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस के इन नेताओं का दावा है कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था इतनी लचर है कि किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, और तो और ये खुद भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने 10 दिसंबर को सभी ब्लॉकों में 1 दिवसीय धरना देने का ऐलान कर दिया है। धान खरीदी केंद्रों के लगातार दौरे के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान खरीदी पर आंदोलन ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस के दावे को भाजपा के नेता सिरे से खारिज करते नजर आते हैं। कांग्रेस नेताओं के दावे पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है, भाजपा की सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस के नेता झूठा दावा कर रहे हैं। अगर वो ये कहे तो जिन जिन योजनाओं का लाभ कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, सबके आंकड़े जारी कर देंगे। वही कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दावा किया कि सबसे ज्यादा टोकन तो कांग्रेसियों ने ही कटा रखा है। वही भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं के बयान में विरोधाभास है। जो धान खरीदी है, उस धान खरीदी के हम कांग्रेसियों के आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे, कौन कौन ने कितना धान कहते हैं बेचा है। और अभी चाहे महतारी वंदन हो, चाहे जितनी भी योजना है, क्या कांग्रेस के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है? हमारी सरकार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। टोकन चूंकि 2 बार में भी कटना है, 3 बार में भी कटना है, तो ये कांग्रेस केवल किसानों को भड़काने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार किसानों के 1-1 दाना धान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसानों का 2 बार टोकन काटेंगे, बड़े किसानों का 3 बार काटेंगे और पूरी धान किसानों को खरीदेंगे। मैं तो कांग्रेसियों, आप पता कर लीजिए, कांग्रेसी ज्यादा टोकन कटा रखे हैं और बोल रहे हैं टोकन नहीं कट रहा है। नहीं तो प्रोफाइल निकाल लीजिए नेताओं का। 3 मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि हमको टोकन नहीं कट रहा है, हमको बारदाने नहीं मिल रहे हैं, धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शुरू में थोड़ा बारदाने की कमी थी, अब बारदाने भी पर्याप्त हो गए हैं और व्यवस्थित ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभास को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ के 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रदेश के लाखों किसान टोकन के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्रियों के दावे और मंत्रियों के पलटवार से अलग
धान खरीदी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि अन्नदाता बगैर परेशानी अपनी उपज बेचकर खून पसीने की कमाई की सही कीमत ले सके। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।